हमास को मरना पड़ेगा, इजराइल को जीतना होगा। गाजा युद्ध को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 23,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजराइल हमास के युद्ध में मारे जा चुके हैं। उत्तरी गाजा, दक्षिणी गाजा, मध्य गाजा और गाजा शहर में हमास के लड़ाके पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से इजरायली सेना को जमीनी युद्ध में हरा दें। लेकिन हाईटेक और घातक हथियारों से लैस इजरायली सेना बेरहम हमले कर रही है। हालात ये हो गए हैं कि हमास के टॉप कमांडर से लेकर आईडीएफ से मोर्चा लेने वाले हमास लड़ाके बहुत बड़ी तादाद में मारे गए हैं। हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे अमेरिका भी अब गाजा में मारे जा रहे फिलिस्तीनियों की मौत पर आंखें मूंद रहा है और क्यों और कैसे हमास के टॉप कमांडर अचानक बड़ी संख्या में मारे जाने लगे हैं। 8,000 मार डाले, 37,000 मारेंगे। मिडिल ईस्ट मीडिया में इस वक्त गाजा युद्ध पर 2 तरह के दावे चल रहे हैं। मिडिल ईस्ट मीडिया में यह खबर तेजी से उड़ रही है कि मिडिल ईस्ट और पश्चिम एशिया में मौजूद कई मुस्लिम मुल्कों ने अंदर ही अंदर हमास को घातक धोखा दिया है, जिसकी वजह से हमास अब गाजा में बुरी तरह से हारने लगा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया और टॉप कमांडर याहिया सिनवार को भी अंदाजा नहीं था कि तुर्की जैसे मुस्लिम मुल्क हमास से गद्दारी करेगा। हमास को यह भी अंदाजा नहीं था कि मुस्लिम मुल्क कतर इजराइल के इशारे पर हमास को सरेंडर करने के लिए मजबूर करने लगेगा। हमास को मुस्लिम मुल्कों ने दिया धोखा। हमास के कमांडर अबू उबैदा का दावा है कि कतर ने एक समझौता हमास के सामने रखा था, जिसमें कतर कह रहा था कि अगर हमास हथियार डाल दे और इजरायली सेना के सामने सरेंडर कर दे तो इजरायली सेना हमास के लड़ाकों और कमांडरों की जान बख्श देगा। हमास के सामने कतर ने यह भी शर्त रखी थी कि हमास को गाजा छोड़ना पड़ेगा और पूरे गाजा में एक गैर हमास दलों की सरकार बनेगी। लेकिन हमास ने कतर, अमेरिका और इजराइल के सरेंडर समझौते को न सिर्फ ठुकरा दिया बल्कि दिसंबर 2023 से 9 जनवरी 2024 के बीच कम से कम 10 बड़े हमले इजरायली सेना पर किए हैं। जरा देखिए हमास की मिलिट्री विंग की ये वीडियो, जिसमें हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों पर रॉकेट से सीधा हमला कर रहे हैं। हमास मिलिट्री विंग के इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इजरायली लड़ाके गाजा सिटी में ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक तबाह इमारत की बालकनी से रॉकेट से हमला किया जाता है जो सीधे इजरायली सेना के पास आकर गिरता है। इसके अलावा हमास लड़ाकों को घातक हथियारों के साथ मलबे और तबाह वाहनों के पीछे से भी हमला करते हुए देखा जा सकता है। हमास इस वीडियो से ये साबित करने पर तुला है कि हमास अभी पूरी तरह से जिंदा है और इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। אתמול חשפנו באל-בורג' את מפעל הייצור הרקטות ואמצעי הלחימה הגדול ביותר של החמאס. במהלך הפעילות המבצעית להשמדת התשתית התת-קרקעית של המפעל, נגרם פיצוץ כתוצאה מירי טנק שזיהה מטרת אויב בשטח. ככל הנראה, פגז של הטנק פגע בעמוד חשמל סמוך שגרם להפעלת המטען. इजराइल ने भी पिछले 24 घंटे में हमास के अड्डों पर भयानक हमले किए हैं। इधर इजराइल ने मध्य और दक्षिणी गाजा में बमबारी और जमीनी घुसपैठ तेज कर दी है। रात भर हुए हमलों में दर्जनों लोग मारे गए हैं, जिनमें राफा शहर में एक ही परिवार के 15 लोग मारे गए हैं। फिलिस्तीनी प्रशासन के मुताबिक 23,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी 3 महीने से ज्यादा की जंग में मारे जा चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि अब अमेरिका भी कहने लगा है कि जब तक हमास सरेंडर नहीं कर देता या फिर हमास का सफाया नहीं हो जाता है, तब तक इजराइल युद्ध नहीं रोकेगा।
यानी अमेरिका कहना चाहता है कि चाहे भले ही इजरायली हमले में और ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जाएं, लेकिन अब इजराइल पर युद्ध रोकने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से 9 जनवरी 2024 को आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग कर रहे हैं। नेतन्याहू के चेहरे को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें गाजा में हमले और तेज करने की हरी झंडी अमेरिका की तरफ से अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दे रहे हैं। अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की ये तस्वीर भी देखी, जिसमें दोनों न सिर्फ मीटिंग कर रहे हैं बल्कि दोनों देशों के रक्षा और खुफिया विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ गाजा युद्ध के हर पहलू की जानकारी एक दूसरे को दे रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन के साथ चलते इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट के हाव भाव को देखिए, जिससे साफ पता चलता है कि इजराइल आने वाले 2 से 3 हफ्तों में हमास पर भयानक हमले और करने जा रहा है। एंटनी ब्लिंकन के तेवर और इरादे हमास और फिलिस्तीनियों को लेकर बदलने लगे हैं। We believe the submission against Israel to the International Court of Justice distracts the world from all of these important efforts. And moreover, the charge of genocide is meritless. It's particularly galling given that those who are attacking Israel, Hamas, Hezbollah, the Houthis, as well as their supporter Iran, continue to openly call for the annihilation of Israel and the mass murder of Jews. 9 जनवरी को इजरायली पीएम और रक्षा मंत्री से मिलने के बाद 10 जनवरी 2024 को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मिले। ब्लिंकन ने हमास लड़ाकों को लेकर राष्ट्रपति महमूद अब्बास को क्या समझाया, इसकी खबर अभी बाहर नहीं आई है, लेकिन रामल्ला शहर में राष्ट्रपति महमूद अब्बास और ब्लिंकन की मुलाकात होते ही जोरदार प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। हारते हमास और मरते फिलिस्तीनियों के बीच फूटा गुस्सा साबित कर रहा है कि इजराइल के बाद अब फिलिस्तीनी अमेरिका को भी अपना कट्टर दुश्मन मानने लगे हैं। نطالب بالسلطة الفلسطينية بقطع العلاقات كلها مع الأمريكان ومع كل من يدعم هذا الاحتلال في حربه ضد الشعب الفلسطيني. इजराइल और हमास के बीच खूनी झड़प तेज होती जा रही है। इस बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी ने हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष को लेकर बड़ा दावा किया है। हगारी के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों ने उत्तरी गाजा से हमास के आतंकियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया है। इजरायली सेना प्रवक्ता के मुताबिक अब तक 8,000 से ज्यादा हमास के आतंकी मारे जा चुके हैं। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक इजरायली सेना अब तक हमास के सबसे टॉप 11 से ज्यादा कमांडरों को मार चुकी है। जबालिया इलाके में बटालियन कमांडर, डिप्टी ब्रिगेड कमांडरों और फील्ड में मौजूद लड़ाकों का नेतृत्व करने वाले 11 कमांडर मारे गए हैं, जिसमें सबसे टॉप कमांडर वरिष्ठ अहमद रेंडर भी शामिल हैं। इस बीच आईडीएफ और शिन बेट ने मध्य गाजा में हमास की नुसीरत बटालियन के कमांडर इस्माइल सिराज और उनके डिप्टी अहमद वहाबा को हवाई हमले में मार दिया है। नुसीरत बटालियन ने कथित तौर पर 7 अक्टूबर को किबुत्स बेरी पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली थी। इजरायली सेना के मुताबिक मध्य गाजा के शरणार्थी शिविर हमास लड़ाकों से भरे हुए हैं, जबकि खान यूनिस इलाके में हमास का भूमिगत सुरंग नेटवर्क इजरायली सेना की जीत में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। इजरायली सेना ने ऐलान किया है कि गाजा जंग 2024 में पूरे साल तक जारी रहेगी। לא עוצרים עד שמנצחים. אסור לעצור את המלחמה עד שנשלים את כל יעדיה. חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אני אומר זאת הן לאויבינו והן לידידינו. इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी के मुताबिक दक्षिणी गाजा में हमास के लड़ाके अब पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं।
इजरायली सेना का साफ कहना है कि दक्षिणी गाजा में अभी हमास के आतंकियों को खत्म करने में वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह से हमास के लड़ाकों के खिलाफ कतर और तुर्की जैसे मुल्क इजराइल का साथ दे रहे हैं, उससे ये तय हो चुका है कि अब हमास को ना तो ईरान और ना ही हिजबुल्लाह बचा पाएंगे।